तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुमको लेके सीरियस हूँ, तो क्या अब तुम मेरे पे बिलीव करती हो। तो हमारी क्यों सोचती है कि ये लड़का पूरा मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। पर मैं कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो गई, लेकिन मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं दूसरा फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। और दूसरा पार्ट ये है कि मैं इस स्कूल में रिवेंज लेने आई हूँ, और यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सब मेरे टारगेट लिस्ट में आते हैं, इसलिए मुझे अपना गोल नहीं भूलना चाहिए। और जिस हिसाब से अभी चल रहा है सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कुछ अलग ही डायरेक्शन में चल गया। फिर सोचती नहीं नहीं, मुझे अपना डायरेक्शन नहीं भूलना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्यों वॉशरूम चली जाती है और ख़ुद को मिरर में देख के सोचती है कि मैंने सोचा था कि मैं इसे इजीली कंट्रोल कर लूँगी और अपने हिसाब से कर लूँगी, पर ये लड़का पता नहीं अलग ही है। उसके बाद वो अपने ताए का बात याद करती है, जो कि बोल रहा होता है कि इस तरह से रोमांटिक स्टाइल में तुम रहोगी तो दोनों को आराम से कंट्रोल कर सकती हो और इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकती हो। तो ये याद करके सोचती है कि हाँ, मैं एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ये कॉन्सेप्ट अलग ही क्यों चला गया। उसके बाद वो अपना फेस पानी में डुबोती है और सोचती है कि मेरा फर्स्ट किस था। उसके बाद सोचती है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद सोचती कि खैर जो हुआ सो हुआ, अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, अब इसे भूल के आगे बढ़ना होगा। वैसे भी ये मेरे मिशन का पार्ट हो सकता है और ऐसे सोच के मैं इग्नोर कर सकती हूँ। उसके बाद सोचती कि हमने किस किया और सब ओवर हो गया, तो फिर इतना सोचने का कुछ नहीं मतलब बनता। उसके बाद सोचती कि मैं इसे बुरे सपने की तरह सोच के भूल जाऊँगी। उसके बाद क्यों जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके उनके पास जाती है, तो देखती है कि उन ज़मीन पे उदास बैठा हुआ है। तो सोचती है कि इसको क्या हो गया, इस तरह से उदास क्यों बैठा है। तो पूछती है कि क्या बात है, तुम इस तरह से उदास क्यों हो। तो उन बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए ये सब कितना नॉर्मल है ना, तुम कितना इजीली ये सब कर लेती हो। तो क्यों बोलती है कि किस बारे में बात कर रहे हो। तो उन गुस्से में बोलता है कि मुझे आश्चर्य होगा कि जेह्योंग भी तुम्हें इसी तरह से किस किया होगा, वो भी बिना किसी रीज़न के। तो ये सुन के हमारी क्यों सॉफ्ट हो जाती है और पूछती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम। उसके बाद बोलती है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो तो फिर गेस करो, गेस करो करो करो। उसके बाद बोलती अच्छा तो तुम गेस नहीं कर पा रहे हो, खैर कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी नहीं। तो उन बोलता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो क्यों बोलती कि हाँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दोनों को बैठ के कुछ कुछ खा रहे होते हैं। तो क्यों बोलती है कि उन मुझे लगता है कि तुम्हें जेह्योंग के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा कर लेना चाहिए। तो उन बोलता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं उससे बात करता हूँ और जब भी हम तीनों साथ में होते हैं तो वो पता नहीं क्यों बचपन का बात निकालने लगता है। उसके बाद मेरे को गुस्सा आने लगता है, इसलिए अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। तो क्यों बोलती है कि अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना होगा और तुम्हें अपना मैटर खुद सॉल्व करने का कोशिश करना होगा। उसके बाद बोलती कि क्या तुम्हें याद है तुमने उस दिन कहा था कि मुझे जियोंग के साथ अपना रिलेशनशिप सही कर लेना चाहिए और मुझे इस तरह से उसे समझाना चाहिए कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। तो अभी तुमको भी ऐसा ही कुछ करना है। तो उन बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो और मैं समझ भी रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सबसे पहले क्या बोल के उससे बात करूँगा। उसके बाद बोलता है कि ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था स्पोर्ट्स डे वाले दिन, तो जो लड़की थी लिम सेन उसके साथ क्या हुआ। तो क्यों बोलती है कि तुम्हें नहीं पता क्या उस दिन क्या हुआ था। उसके बाद बोलती कि वैसे उसका एक अलग ही कहानी है और मुझे जहाँ तक पता चला वो शिन मियोंग के साथ मिली हुई है। उसके बाद पूछती कि क्या उस दिन जो कुछ हुआ तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उन बोलता है कि हाँ मुझे उस दिन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि जेह्योंग इंजर्ड हो गया है तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया था और ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कभी कुछ ऐसा हो सकता है। उसके बाद बोलता कि वैसे मैं ये देखकर गुस्सा तो हुआ था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि उस लड़की ने कुछ ऐसा टच कर लिया जिससे उसे नहीं टच करना चाहिए। तो क्यों बोलती कि ऑफ कोर्स तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अभी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जेह्योंग ठीक है, तो यही इम्पॉर्टेंट है। तो उन बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स यही मैटर करता है। उसके बाद बोलता कि अभी हम लोग साथ में हैं और साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए अभी यही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको, जो कि सोफ़ा पे सो रही होती है और बोलती है कि मैं आज यहीं सोऊंगी। तो उन बोलता है कि तब ठीक है मैं भी यहीं सोऊंगा। तो क्यों बोलती है कि पर क्यों, तुम अपने बेड में जाके सो, यहाँ क्यों सो रहे हो। तो उन बोलता है कि नहीं मुझे यहीं सोना है। उसके बाद फिर बोलता है ठीक है गुड नाइट। तो क्यों भी बोलती है गुड नाइट। उसके बाद वो उनके साइड देख के सोचती है कि आजकल कुछ अलग ही अलग चल रहा है, तो पता नहीं आजकल तुम क्या फ़ील करते होगे। उसके बाद सोचती है कि जियोंग के साथ भी पता नहीं क्या चल रहा है और उसके लाइफ में भी क्या चल रहा होगा, पता नहीं वो भी क्या क्या मुसीबत में फंस जाती है। उसके बाद सोचती है कि मुझे इन तीनों के साथ रह के बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है जैसे मेरे लाइफ में रंग भर गया हो। उसके बाद सोचती कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए,
मुझे सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखना चाहिए। उसके बाद वो उनका फ़ोन चोरी कर लेती है और सोचती है कि चलो अब इसके फ़ोन से कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा मुझे। उसके बाद देखती कि पासवर्ड लगा हुआ है, तो सोचती ये कब से पासवर्ड लगा के रखने लगा। और वैसे सोच ही रही होती तभी उन जग जाता है और बोलता है कि क्यों अभी तक तुम सोई नहीं। तो ये सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से फ़ोन छुपाने का कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे लगा था तुम सो गए होगे पर तुम जगे क्यों। तो उन बोलता है कि हाँ मैं सो गया था पर अचानक से मेरा नींद टूट गया। उसके बाद बोलता है कि तुमने जो कहा था मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ। तो क्यों बोलती कि क्या क्या चीज़ पे बिलीव कर रहे हो। तो उन बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझे लेके सीरियस हो, तो मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ अब। उसके बाद क्यों कुछ कुछ सोच रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुका है और क्यों जग जाती है। और जैसे वो अपना आँख खोलती है देखती है कि सामने उन है और उसे इस तरह से देख रहा है, तो वो जल्दी से डर कर उठ जाती है और बोलती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो उन बोलता है कि मैं बस यहाँ तुम्हें जगाने के लिए आया था, लेकिन जब मैं तुम्हें देखा इस तरह से सोते तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर नहीं जगाया। उसके बाद बोलता कि जब मैं अपना आँख खोला और तुम्हें यहाँ पे सोते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्यों बोलती कि अच्छा ठीक है। तो उन बोलता कि क्यों चलो साथ में कहीं चलते हैं। तो क्यों बोलती कि कहाँ जाना है और क्यों। तो उन बोलता कि तुम्हें पता है कल रात तुम जियोंग का नाम कितनी बार ले रही थी। तो क्यों बोलती कि क्या सच में मैंने ऐसा किया। तो उन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उसको लेके बहुत चिंता हो, पर तुम दिखाना नहीं चाहती हो और बताना भी नहीं चाहती, लेकिन अब हम साथ में चलो उसके घर चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताई को, जो कि बोल रहा होता है कि जब भी तुम्हें अपने फ्रेंड्स के घर जाना होता है तुम लोग मुझे क्यों लेके जाते हो। तो क्यों बोलती कि मैं वो नहीं हूँ जो लेके जा रही हूँ, वो देखो वो तुम्हें लेके जा रहा है। और इधर दिखाया जाता है उनको, जो कि हाय बोल रहा होता है और बोलता है कि काफ़ी दिन के बाद अच्छा लगा मिलके। तो ताई बोलता है कि हाँ बहुत दिन हो गए मिले हुए, वैसे तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो उन बोलता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। तो ताई बोलता है कि ठीक है अब हम लोग फिर से कभी दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इधर क्यों सोच रही होती है कि ये लोग कब से इतने क्लोज हो गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तीनों को जियोंग के घर जा रहे होते हैं। तो ताई बोलता है कि मुझे लगता है कि उसके फादर घर में घुसने नहीं देंगे और बाहर से ही हाय हेलो बोल के भेज देंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तीनों को जियोंग के घर पहुंच गए हैं और जियोंग के फादर बोल रहे होते हैं कि सॉरी मुझे पता है कि तुम लोग बहुत दूर से आए होगे, पर जियोंग का कंडीशन अभी ऐसा नहीं है कि वो किसी से मिल सके, इसलिए प्लीज़ आप लोग किसी और दिन आइएगा। तो ताई बोलता है कि इट्स ओके, बस आप उससे जाकर बोल दीजिए कि हम लोग आए हैं। तो उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल के बोलूँगा। तो बोलता ताई कि आप बोल दीजिएगा कि हम लोग जियोंग के फ्रेंड्स हैं और हम लोग का नाम ताई क्योंग और उन है, जाके बोल दीजिए। तो उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाकर बोल कर आता हूँ। और बोलते हैं कि तुम लोग रोड पे खड़े हो तो थोड़े ध्यान से रहना। और ऐसे बोल ही रहे होते तभी पीछे से जियोंग वहाँ आ जाती है, जो कि बोल रही होती है कि डैड इन्हें अंदर आने दीजिए। तो डैड बोलते हैं कि जियोंग लेकिन लड़के हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते। तो जियोंग बोलती कि डैड आप ये क्या बोल रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियोंग को, जो कि बैठा होता है और उससे मिलने एक आदमी आया होता है, जो कि बोल रहा होता है कि मैं बहुत दिन से आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं आपसे ऑफिशियली मिल पा रहा हूँ और मेरा नाम शिन मियोंग हुआंग है सर। उसके बाद बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप मेरे से मिलना चाहते, लेकिन आप मेरे से इस टाइम क्यों मिलना चाहते। और वो आगे कुछ कुछ बोल ही रहा होता है तभी जियोंग बोलता कि मैं तुमसे ज़्यादा देर तक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा कि क्या तुमने ये सब किया है। तो शिन बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो जियोंग बोलता मैंने कुछ चेक किया है जिसमें स्ट्रेंजर के लिस्ट में तुम्हारा भी नाम ऐड है और मैं तुम्हारे बारे में कुछ कुछ चीज़ जानता हूँ कि तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। तो शिन बोलता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सच में नहीं पता। तो जियोंग बोलता है कि ज़्यादा भोले मत बनो, मुझे पता है कि तुमने उस दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन तुम मुझे मारना चाहते थे, क्या अब भी तुम यही बोलोगे कि कुछ नहीं पता। उसके बाद बोलता है कि बताओ तुमने सिर्फ ली दा क्यों के ऊपर निशाना नहीं लगाया, बल्कि तुम्हारा टारगेट मैं भी था, है ना। तो शिन सोचता कि इतना जल्दी कैसे सच पता लगा लिया। उसके बाद सोचता कि ओ गॉड अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद सोचता कि हाँ मैं समझ गया। उसके बाद बोलता है कि आप सही बोल रहे हो, पर मैं माफ़ी के रूप में आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोलता है कि दाक्यूंग को तो तुम जानते ही होगे, जो तुम्हारे साथ रहती है और लास्ट टाइम उसके साथ तुम कुछ प्रॉब्लम भी देखे होगे। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि दाक्यूंग तुम्हें मारने के लिए आई है और वो तुम्हें जल्दी ही मार देगी। तो ये सुन के जियोंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।